टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला पहली गेंद पर 1 के साथ साथी बल्लेबाज को मौका दिया और यहां डेट बॉल। और यहां डॉट बॉल। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन। ऊपर आवे और ये लीग स्टेज का जो आखिरी मुकाबला है, देखा जाए तो यह मुकाबला एक फॉर्मेलिटी के रूप में है, औपचारिकता के रूप में, पर फैंसी कप के चौथे एडिशन के लिए जो टीम ग्रुप बी में आखिरी रहेगी उनको क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा। तो ये दोनों टीम फिलहाल 7वें और 8वें नंबर पर है। जो जीतेगा वो ऊपर आएगा और क्वालिफायर खेलने से बचेगा। और इसी बीच एक ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 4। और यहां पर हल्का सा पुश।
और ये हवा में ये दोनों सलामी बल्लेबाज, वैसे भी बात की जाए तो बल्लेबाजी करने के लिए रनों की गति थोड़ी धीमी जो सलामी बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया था। संदीप पटेल को फिलहाल मिडिल ऑर्डर पावर प्ले की आने वाली 2 गेंदें शेष। बार खंडू पटेल ने खेल दिया हवा में, गेंद गई बहुत ऊपर और एक रवि सोलंकी ने महत्वपूर्ण कैच लपका और एक विकेट के साथ 8 रन के स्कोर पर लगने वाला पहला। और ये देखिए स्क्रीन पर लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल, इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल के साथ कटआउट में जिस तरह से लॉन्ग ऑन की बिल्कुल पास फैंसी कप के तीसरे एडिशन के पास मैन ऑफ द सीरीज का जो दावेदार रहेगा उनको होंडा एक्टिवा 6G 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल 2 का समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद रन बने 9। पहली ओवर से आए थे 4, दूसरी ओवर से आए 5। विकेट 1 के नुकसान पर 2 ओवर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला टॉस जीता था कार्तिक 11 ने, बल्लेबाजी का उनका फैसला रहा था। और रवि सोलंकी आए और उनकी पहली गेंद पर बड़े शॉट के प्रयास में पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब संदीप पटेल पावर प्ले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में, पर यहां एक शानदार कैच करण सोलंकी के द्वारा। ये देखिए स्क्रीन पर किरण सोलंकी जर्सी नंबर 1, जब से कप्तानी संभाली है उन्होंने टीम का रवैया बिल्कुल बदल चुका। और यहां पर अगले बल्लेबाज देवेन पटेल फ्रॉम मोटीवाकर। और इसी बीच रवि पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करने के बाद एक और बड़े शॉट का प्रयास, यहां आयुष एक अच्छा कैच। अब हैट्रिक का मौका गेंदबाज का। और वैसे भी इस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट पर 5,000 रुपए और हैट्रिक सिक्सर पर 2100 रुपए दमन दीव के 3 टर्म के सांसद श्रीमान लालू भाई बाबू भाई पटेल की ओर से अब तक कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पाया है। और 4 बल्लेबाज जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर में अपना नामांकन करवाया, जितेश भंडारी, मयूर पटेल, कृणाल हलपटी और प्रज्ञेश हलपटी।
कई बल्लेबाज को देखा है, अब तक हैट्रिक दिया नहीं है। साहिल पटेल एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, मोटी वाकड़ के। और ये देखिए हल्का सा पुश, सेंसिबल क्रिकेट। यहाँ हैट्रिक नहीं बन पाया। रनआउट के रूप में हैट्रिक टीम को जरूर मिलती, पर ओवर थ्रो, जब भी राजेश ने ओवर थ्रो किया है रन दिए हैं। बैकअप कवर रहता नहीं है और वहां ओवर थ्रो, और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10। और इसी बीच तेज गति की गेंद को शामिल किया, बनी डॉट। और इसी बीच एक रन एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। और यहां पर हल्का सा पुश, एक के साथ यहां 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर से आए मात्र 3 रन। पहली ओवर से आए थे 4, दूसरी ओवर से आए थे 5, तीसरी ओवर से 3। 3 ओवर, रन 12, विकेट 3 के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला, और ये मुकाबले का जो ये खेल हो रहा है ग्रुप बी का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला फैंसी कप सीजन 3 का, यहाँ तय होगा कि जो चौथा एडिशन रहेगा, चौथा एडिशन, वहां पर ग्रुप बी में आखिरी में कौन रहेगा और क्वालिफायर मैच किसको खेलनी पड़ेगी। इस मैच में कुछ भी नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। इस मैच में बहुत कुछ है इन दोनों टीमों के लिए। भविष्य की तैयारी, अगले साल लीग स्टेज के मुकाबले ना खेलने पड़े क्वालिफायर राउंड के। और इस बार बड़े शॉट का प्रयास, और कल के दिन का पहला मुकाबला क्वालिफायर राउंड 1, टीम जेडी किंग्स ग्रुप ए की टॉपर, ग्रुप बी की टॉपर मंगला समाज के साथ सुबह 9:30 बजे। इस बार एक और कैच, और उसके बाद एलिमिनेटर मैच।
और इसी बीच यहाँ पर राजेश सोलंकी ने एक बहुमूल्य कैच लपका। और इसी बीच हैट्रिक का मौका बना था और बल्लेबाज कपिल और यहाँ पर हल्का सा पुश और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। और यहाँ बनी डॉट बॉल और अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी खुद कप्तान कार्तिक के ऊपर भी है। यह मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टीम के लिए, क्योंकि पॉइंट टेबल की 7वें और 8वें नंबर की टीम फिलहाल 7वें पर है, कार्तिक 11 8वें पर है, सोलंकी समाज ये जीत के साथ ऊपर आएगी। और एक रक्षात्मक क्रिकेट और इसी के साथ 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14। 4 ओवर 14 रन पहली के ओवर से आए थे 4, दूसरी ओवर से आए 5, तीसरी ओवर से आए 3 और चौथी ओवर से आए 2। तो ये जो रनों की गति बिल्कुल धीमी और आधी टीम बैक टू दी पेविलियन भी जा चुकी है, 5 विकेट गंवा चुकी है। और यहाँ 5वें ओवर की जिम्मेदारी लेकर दिव्येश सोलंकी और कप्तान जो है किरण सोलंकी, उनकी रणनीति जो बनाई गई वो नहीं खेलने वाले थे और आखिर में आकर जो उन्होंने खेल दिखाया जो कप्तान सिंह की है सोलंकी समाज के लिए। और यहाँ 9 बॉल और ये फील्डर आयुष ने बहुत ही कमाल की फील्डिंग की। खराब गेंद के साथ शुरुआत हुई, 9 बॉल हाई फुल टॉस बीमर, अब फ्री हिट का मौका। इसी ये देखिए डीजे मानव सायरन बजाते हुए फ्री हिट का, और फ्री हिट के मौके पर हवा में ऊपर तो है पर ज्यादा दूर नहीं, 1 रन मिलेगा। थोड़ी ताकत और चाहिए थी कार्तिक पटेल को ये गेंद बाउंड्री के बाहर भेजने के लिए, ऊपर ज्यादा गई थी पर दूर नहीं। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18, 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार शायद कैच की मांग कर रहे थे, यहां पर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 19, 5 विकेट के नुकसान पर।
और इसी बीच शानदार रनिंग बिटवीन विकेट, 2 की मांग और यहां और शानदार रनिंग बिटवीन विकेट, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21, 5 विकेट के नुकसान पर। इक्कीस, 5 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर। इस ओवर की आने वाली 2 गेंद शेष। और इसी बीच डॉट बॉल, 21। और इस ओवर को बड़ा जरूर खड़ा करना चाहते थे पर आखिरी 3 गेंद डॉट रही। इस ओवर से आए 7 और खेल 5 का समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद बने 21, 21। और इसी बीच हवा में गेंद और ये कैच ड्रॉप। कैच ड्रॉप वैसे भी समस्या रही है। हितेश गेंद इनका ज्यादा पीछा भी करती है वैसे देखा जाए तो। गेंदबाज राजेश सोलंकी और कनेक्शन शानदार। जमीन के सहारे काफी तेजी के साथ पीछा किया जा रहा था रवि सोलंकी का पर उनके पाले से दूर। और यहां पर डॉट बॉल। और कल इस टूर्नामेंट का फाइनल डे, ग्रैंड फिनाले, मैरी क्रिसमस के दिन। और यूट्यूब पर जो ज़्यादा दर्शक जो यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको कल इस मुकाबले का लुत्फ उठाने जरूर आना चाहिए। क्योंकि कल अगर आज आने वाले 2 कैच बाउंड्री के बाहर नहीं आएंगे तो स्मार्ट वॉच और एंड्रॉयड मोबाइल के हकदार बन सकते हैं। और हवा में नो मैन लैंड पर। ये वैसे भी 2 बल्लेबाजों की बात किया तो चौथी विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कार्तिक पटेल कप्तान का और उनके साथ कपिल पटेल। और इसी बीच एक हल्की सी मिसफील्डिंग हुई। और ये देखिए इस टूर्नामेंट के अंपायर परेश पटेल स्क्रीन पर और उनके साथ स्क्वायर लेग अंपायर पर प्रकाश बारोट वापस मुख्य अंपायर की भूमिका पर। और सार के अनुभवी अंपायर लियो जॉन थर्ड अंपायर की भूमिका पर।
पिछले 10 दिन से लगातार अंपायरिंग करते हुए। यहां खेल 6 का समाप्त हुआ। 6 के बाद 30 9 रन आए। पिछले 2 ओवर की बात किया तो 7 और 9 रन आए। फुलटॉस, ताकत इतनी थी कि चली गई सीमा रेखा पार। षटकार। और इसी बीच एक और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ ये देखिए फायरबॉल्ट स्मार्ट वॉच और Vivo Y16 एंड्रॉइड मोबाइल स्क्रीन पर। और इसी बीच छठी और महत्वपूर्ण विकेट कप्तान कार्तिक, बहुत ही लंबी पारी उनकी ओर से खेली जा रही थी। अश्विन पटेल उनके स्थान पर। पंद्रह रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर गए कप्तान कार्तिक पटेल। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य पारी। वैसे भी 2 अंकों में कोई बल्लेबाज गया नहीं था। कपिल अभी भी है जो 2 के 10 के ऊपर रन बनाकर खेल रहे। 8 गेंदों में 13 रनों की बहुमूल्य पारी। ये पारी का 7वां ओवर। ये इस टूर्नामेंट का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला औपचारिकता पॉइंट टेबल के लिए इस साल के लिए है, पर अगले साल के लिए यह मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण। हवा में गेंद और आउटसाइड एज। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40-40। 6 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच हवा में गेंद, ये प्रयास किया और सफलता मिली। एक अच्छे बल्लेबाज, वैसे भी महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की जा रही थी, जिनका विकेट बहुमूल्य था। और अब देखा जाए तो दर्शकों की मांग है आखिरी ओवर किरण सोलंकी कप्तान, इनको डालनी चाहिए। यूट्यूब पर काफी उनके चहीते मांग कर रहे हैं कि ओवर के लिए शामिल किया जाए, पर कप्तान जो कि साथी युवा खिलाड़ी के खेल को आगे लेकर जाने के लिए आयुष को शामिल किया गया है। आयुष जिन्होंने वैसे भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में। 7 ओवर के बाद रन बने 40।
7 विकेट के नुकसान पर। अश्विन जिन्होंने एक के साथ स्ट्राइक पर। धवल पटेल फ्रॉम मोटिवाकर, बिल्कुल मैदान के करीब उनका घर है। मोटिवाकर का जो मैदान है, और किरण कप्तान जानते हैं बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए। और ये देखिए प्रतिभा, आज के दिन की बहुत ही अच्छी गेंद, क्योंकि गति इतनी ज्यादा थी नहीं, पर जो सटीक लाइन, जो टप्पा, बैंग ऑन टारगेट, बनी डॉट। और इसी बीच बड़े शॉट के प्रयास में यहां कैच आउट हुए। उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज चल पटेल। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42। सारे बल्लेबाजों की बात किया तो यहां पर जो 8 विकेट गंवाए हैं, सभी कैच आउट। यहां एक और हवाई फायर, एक और आउट। अब हैट्रिक का मौका। देखिए आखिरी बल्लेबाज भी बचे और आखिरी गेंद भी बची इस पहली पारी की। अब तक जो इनाम रखा था 5,000 रुपए, दमनदीव सांसद श्रीमान लालूभाई बाबूभाई पटेल की ओर से कोई गेंदबाज प्राप्त नहीं कर पाया है। आखिरी गेंद इस पहली पारी की लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला, क्या यहां सफलता मिलेगी? पर अब स्ट्राइक पर भरत पटेल दलवाड़ा उर्फ चाचा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिन्होंने अपना अनुभव पूरा भरत पटेल उर्फ चाचा अगर सिक्सर लगाएंगे तो उनको 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रवीण पटेल दलवाड़ा, देखिए यहां क्या कमाल का शॉट खेलेंगे, गेंदबाज के लिए हैट्रिक का मौका बनाएंगे। पहली पारी की आखिरी गेंद, आखिरी जोड़ी मैदान पर। और बड़े शॉट का प्रयास तो हुआ था। ये देखिए जिस तरह से, जिस अंदाज से, ये देखिए जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी कि 1,000 रुपए भरत पटेल उर्फ चाचा, ये देखिए अपनी जीप बताते हुए। इसे भी देखा।
और आज की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट जारी है शेरे बांग्ला मैदान बांग्लादेश में ढाका में, जहां पर 145 का पीछा करते हुए फिलहाल 37 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी है टीम। टूर्नामेंट का आज का तीसरा दिन 5 दिवसीय टेस्ट जिस तरह से चल रहा है, शुभमन गिल 35 में 7 बनाकर आउट हुए, केएल राहुल कप्तान 7 में 2 बनाकर आउट, चेतेश्वर पुजारा 12 में 6 बनाकर आउट, अक्षर पटेल 43 में 21 नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे, 22 में 1 बनाकर कोहली आउट हुए। और कल के दिन का पहला मुकाबला मेगा फाइनल का वो दिन, सुपर संडे, मैरी क्रिसमस, पहला मुकाबला सुबह 9:30 बजे ग्रुप ए की टॉपर टीम जेडी किंग और ग्रुप बी की टॉपर टीम मंगला समाज के बीच। सुबह 9:30 बजे जेडी किंग वर्सेस मंगला समाज। उसके बाद दूसरा मुकाबला ग्रुप ए की दूसरी टीम यानी कि कामली समाज और ग्रुप बी की दूसरी टीम यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन मुस्लिम समाज, इन दोनों के बीच। और अंपायर का इशारा, दूसरी पारी की होगी शुरुआत। 43 का लक्ष्य का पीछा, सलामी बल्लेबाज रवि सोलंकी और उनके साथ जिग्नेश सोलंकी उर्फ रहू गेंदबाजी लेकर, गेंदबाज साहिल पटेल। पहली गेंद लॉफ्ट जमीन के सहारे काफी तेज आग लगाती हुई मैदान को चली गई सीमा रेखा पार। वैसे भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट खेला गया पहली गेंद पर जमीन के सहारे। इसी 4 के साथ अकाउंट स्टार्ट होता हुआ, खाता खुलता हुआ बल्लेबाज का और टीम का, और ये हवा में आसमानी दौलत, दर्शक दीर्घा में और कैच ड्रॉप। $48 कैच हुए हैं, 2 कैच दूर और 50वें दर्शक के लिए मौका। फायर बोल्ट का स्मार्ट वॉच यहां हवा में है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभवी खिलाड़ी अल्पेश पटेल। और देखिए जिस तरह से आउट हो जाने के बाद बल्ला गलती से हाथ से छूट गया था रवि सोलंकी के, उसके बाद उठाकर जो उन्होंने प्रणाम किया बल्ले को। जानते हैं कि इस बल्ले से उन्होंने बहुत शानदार पारियां खेली है। कमलेश सोलंकी, एक शानदार नजारा कैमरामैन कैद करते हुए। और इसी बीच डॉट बॉल, पहली गेंद पर 4, फिर 6, फिर विकेट, फिर डॉट। 43 का पीछा करते हुए 10 बना लिए हैं। बाउंड्री के बाहर दर्शक इंतजार कैच का, 2 कैच और 50 कैच पूरे बाउंड्री के बाहर।
और इसी के साथ 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11। देखिए कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी खेल हो, अपनी किट की हमेशा रिस्पेक्ट बहुत जरूरी। और ये इनसाइड आउट। वैसे भी देखा गया बल्लेबाज रहू को तो ग्रुप बी का एक लौता बल्लेबाज जो पावर प्ले में और इसी बीच दूसरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर अश्विन 1 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 15 1 विकेट के नुकसान पर ये देखिए फोटोजेनिक फील्डर सारे खड़े के खड़े रह गए, गेंद चली गई। फैंसी 11 की फैंसी कप तीसरे एडिशन की अगर बात की जाए तो ग्रुप ए और ग्रुप बी कुल मिलाकर 16 टीमें, और यहां पर रिवर्सिव का प्रयास, यहां जाना पड़ेगा वापस बैक टू द पेवेलियन। अज्जू पटेल फ्रॉम डलवाड़ा मैदान के बाहर, काफी शानदार कैच उन्होंने लपके, और एक और कैच की तलाश की जा रही है। 2 कैच अगर यहां आने वाले वो लपक लेंगे तो स्मार्ट वॉच के हकदार माह्यवंशी समाज के डगआउट में इंतजार करते हुए कैच का। और इस बार हितेश सोलंकी। इसी बीच रुका हुआ स्कोर 19, 2 विकेट के नुकसान पर 39 गेंदों में 24 की मांग। लीग स्टेज का आखिरी दिन, आखिरी मुकाबला ग्रुप बी का। कल क्वालिफायर राउंड 1 जेडी किंग वर्सेस मांगला समाज, यानी कि पटेल समाज और मांगला समाज के बीच यहां हल्का सा पुश।
ग्रुप बी एक दमदार सलामी बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो अब तक राहुल सोलंकी, जिग्नेश देखने को मिले हैं। बहुत ही दमदार पारियां खेली उन्होंने, छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया उन्होंने जब भी बल्लेबाजी की। और ये देखिए क्लास, खन्नू पटेल ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया था। अच्छा लंबे कट का फील्डर रन बचाने के लिए सफल हुए। और इसी बीच यहां डॉट बॉल। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर अल्पेश पटेल अप्पू फ्रॉम बेस्ट रोल। और यहां शरीर से थोड़ा सा दूर रखा था, काफी तेज संदीप पटेल गेंद का पीछा करते हुए। तब तक यहां हल्का सा पुश, जेंटलमैन पुश, क्योंकि जिस तरह से तो विकेट बहुमूल्य रवि सोलंकी और कमलेश सोलंकी को आउट हो जाने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रवु की इस मैच को पूरा करने की बनती है। तो यही जोड़ी को तोड़ने के लिए अल्पेश पटेल को शामिल किया है। और यहां ये देखिए हवा में ये जोड़ी को तोड़ने में सफल रहे। विकेट की मांग कार्तिक 11 की ओर से। बहुत ही बहुमूल्य मुकाबला दोनों टीम के लिए अगले साल के लिए। ग्रुप ए जहां पर आखिरी टीम रही थी मिटना समाज, तो मिटना समाज को अब 33 गेंदों में जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता है। 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। 33 गेंदे 19 रन, 3.5 के ऊपर का औसत, 3 विकेट गंवा चुकी है टीम। ग्रुप ए की बात किया तो मिटना समाज को अगले साल फैंसी कप के चौथे एडिशन में खेलने के लिए क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा। और यहां इस मुकाबले में अगले बल्लेबाजी करने के लिए आए करण सोलंकी। और यहां पर इस मुकाबले के पहले परिणाम के बाद इस मुकाबले के परिणाम के पहले 8वें नंबर पर है सोलंकी समाज और 7वें नंबर पर है कार्तिक 11। तो यहां 8वें नंबर पर जो रहेगी उनको अगले साल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल। और यहां बहुत ही बहुमूल्य छक्का। और ये देखिए दर्शकों के पास बंटी पटेल को वैसे भी पसंद करते हैं, करण सोलंकी बंटी के नाम से जाने जाते हैं।
जल पटेल को देखा गया है कैमरामैन के कैद में, बाउंड्री के काफी बाहर से भी उन्होंने अच्छा प्रयास किया था। शायद दर्शकों के पास गेंद को ना भेजने का उनका प्रयास था और इसी छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 30। 3 ओवर 30 रन, विकेट 3 के नुकसान पर आने वाली 30 गेंद जहां बनाने पड़ेंगे रन मात्र 13, 2.5 की करीब का औसत। और यहां गेंदबाजी लेकर और पहली बार इस तरह की बड़ी टूर्नामेंट में गेंदबाजी का अवसर राइट आर्म राउंडी विकेट के साथ आए थे लंबे कट के गेंदबाज 33 नंबर की जर्सी के साथ। यहां एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31-31। अब चाहिए मात्र 12 रन। और इसी बीच हल्का सा पुश, रनआउट का खतरा और ये थ्रो देखिए भरत पटेल उर्फ चाचा, चतुराई बड़ा थ्रो और यहां वापस जाना पड़ेगा बंटी पटेल को। और ये देखिए करण सोलंकी मैदान को छोड़ जाने के बाद बिल्कुल सम्मान देते हुए, वैसे भी फॉर्च्यून डिवीजन के जो कैमरामैन है काफ़ी शानदार कैद अब तक इस टूर्नामेंट का किया है उन्होंने। फैंसी कप के तीसरे संस्करण में दिव्येश सोलंकी अगले बल्लेबाज। यहां रक्षणात्मक क्रिकेट, डॉट बॉल और रुका हुआ स्कोर फिलहाल 32-32। और ये गेंद काफी तेजी के साथ स्कूप और इस शॉट का जो पहली बार प्रयास तिलक रत्न दिलशान ने इस शॉट का पहली बार प्रयास किया था, उसके बाद ब्रांडम मैकुलम, ये भी काफी अच्छा। और लेकिन ये शॉट हमने सबसे पहला लगान मूवी में देखा गया था। और इसी बीच खेल 4 का समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद रन बने 36-36 जीत के लिए। अब बाकी बची 24 गेंदों में रन बनाने पड़ेंगे 7। और कल के दिन का पहला मुकाबला जिस तरह से ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो टॉप टीम है जेडी किंग वर्सेस मंगला समाज, और वो मुकाबला देखने भारी मात्रा में दर्शक भी आएंगे क्योंकि वहां पर मौका बन सकता है 50वें कैच का। और उस मुकाबले के लिए लिंक पर मैसेज कर दिया है फॉर्च्यून इवेंट के कृष्णा भाव ने कि कल किस तरह से खेल होगा। पहला जेडी किंग वर्सेस मंगला समाज, उसके बाद कामली समाज और मुस्लिम समाज ग्रुप बी की और ग्रुप ए की
दूसरी टीम, फिर क्वालिफायर राउंड, फिर मेगा फाइनल 4। ये बहुत खराब वाइड। अब निश्चित रूप से तय हो चुका है कि अभी भी छक्का जाएगा, दर्शक कैच भी लपकेगा तो 50वां कैच तो नहीं होने वाला है, यानी कि 50वें कैच को कल ये मौका था। फुलटॉस गेंद थी और हल्के से सहलाते हुए एक और ये शॉट देखिए उम्दा, और यहां मिली बाउंड्री। स्कोर लेवल जीत के लिए चाहिए मात्र एक। स्कोर लेवल हो चुका है और यह लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला, चाहिए जीत के लिए 1 रन। और ये गेंद हवा में, 49वां कैच कमलेश सोलंकी, और कल का पहला छक्का 50वां कैच होगा। तो कल का पहला दिन और दर्शक भारी मात्रा में इस मुकाबले का लुत्फ उठाने आएंगे। देखिए सुबह सुबह का मुकाबला रहेगा और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्हीं के पास है। कमलेश सोलंकी मैन ऑफ द मैच वंस अगेन। ये देखिए गेंद को लेकर